हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा व्रिक्स। इस ग्रो बैग को देख के अगर आप सोच रहे हैं कि इस ग्रो बैग में ऐसा क्या है, कीचड़ कैसे बना और ये इतना बड़ा रायता कैसे फैला, तो ये देखने के लिए आप पहले देखिए पार्ट 1, जिसका लिंक मैंने दिया है फर्स्ट कमेंट में, और जाके देखिए। फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। आज हम इसी सेम ग्रो बैग में हल्दी ग्रो करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी हल्दी जर्मिनेट भी हो चुकी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये है रिवाइवल ऑफ किचन गार्डन डे 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि कंपोस्ट बनाते टाइम मैंने क्या गलती की थी, और आज हम इसी ग्रो बैग को दोबारा प्रिपेयर करेंगे। दोबारा हाफ डिकम्पोज चीज़ों को यूज़ करेंगे और फिर से ग्रो बैग को भरेंगे और उसमें हल्दी उगाएंगे। सबसे पहला सवाल, अगर वेस्ट अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ है या फिर जो हमने सोचा था वैसे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं, तो क्या इस वेस्ट को फेंक दिया जाए? तो मेरा जवाब है नहीं। अगर आपके वेस्ट में किसी भी तरीके की फंगस, डिजीज़ या कोई और दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं हुए हैं, तो आप इसको ना फेंकें, क्योंकि जितना भी बचा हुआ हाफ डिकम्पोज्ड है उसको हम दोबारा यूज़ करेंगे, और मैं भी यही करने वाली हूँ। इसी मिट्टी को अच्छे से लेयरिंग करके, अच्छे से उसके अंदर दूसरा ड्राई वेस्ट, किचन वेस्ट फ्रेश ऐड करके, और जो हाफ डिकम्पोज्ड इसमें से निकला है उसके बाद मैं दोबारा से ग्रो बैग को भरूँगी। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, मेरी गलती यही थी कि मैंने इसमें अच्छे से लेयरिंग नहीं की। कैसे इसमें अच्छे से लेयरिंग करनी है, क्या मैंने नहीं किया, इस बारे में मैंने सारी चीज़ें पार्ट 1 में बताई हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट वगैरह इसी तरीके से अगर आप अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका किचन वेस्ट डेली इसी आपके गार्डन में आपके प्लांट्स को मिल जाए, तो आप मेरी वीडियोस को देखिए। उसमें देखिए मैंने किस तरीके से, कैसे लेयरिंग करके अपने पोट्स को भरा है। कंपोस्ट बनाने के कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल, आप उसमें लेयरिंग अच्छे से कीजिए। दूसरा, उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, अगर उसमें आप जो भी वेस्ट उसमें डाल रहे हैं उसमें पका हुआ किचन का वेस्ट नहीं डालना, जैसे कुक्ड फूड, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो खाना बना हुआ है ऑलरेडी, उसको नहीं डालना। इसमें सिर्फ कच्चा जो रॉ मटेरियल निकलता है, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, या फिर पत्तियां हो गई, बाहर गार्डन में से जितना भी फूल पत्तियां निकलती हैं वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भी, आप देखिए वीडियो में, सबसे पहले मैं इसमें मिट्टी की एक लेयर लगाऊंगी, ताकि जो ग्रीन वेस्ट है, जो किचन का वेस्ट है, वो काफ़ी वेट होता है, काफ़ी गीला होता है, जिसके अंदर से पानी निकलता है, लिक्विड सा निकलता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो वो मिट्टी से, इस मिट्टी की लेयर के अंदर ही रह जाए, ग्रो बैग के बाहर ना जाए। हाँ, अगर एक्सेस में वाटरिंग अगर करेंगे तो फिर वो निकलेगा ही, वो न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ निकलेंगे। तो इसमें पानी भी अपने आराम से, हिसाब से देना है। मॉनसून का टाइम है, बारिश आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें डलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप लेयरिंग करेंगे तो कम चांसेस हैं कि न्यूट्रिएंट्स आपके सारे बाहर बह के निकल जाएं। तो ये देखिए, एक बार मिट्टी की लेयर लगाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर वेस्ट। जितना भी पेपर है, जो भी कार्डबोर्ड हैं, या कॉपी किताब के पेपर्स हैं, या फिर जो आपका ऑर्डर्स आते हैं, जो कार्टन्स आते हैं, वो सारा कुछ इसमें डाला जा सकता है। दूसरा, किचन वेस्ट भी इसमें डाला जा सकता है। तीसरा, ये देखिए, जो भी घास फूस है, पत्तियाँ, फूल, लकड़ियाँ, छोटी छोटी ये पतली पतली डंडियाँ वगैरह होती हैं, ये सारी इसमें मैंने डाल दी हैं। इसमें अब इस तरीके से सारे गार्डन का जो वेस्ट है वो भी अंदर चला जाएगा, किचन का जो वेस्ट है वो भी अंदर चला जाएगा, बदबू भी नहीं आएगी लेयरिंग की वजह से। अब इसके बाद एक लेयरिंग और मैंने मिट्टी की लगा दी है। सबसे पहले अब ये देखिए लेयर्स कैसे बनानी है। 4 या 5 लेयर्स आप लगा लीजिए। पहली लेयर मिट्टी की, दूसरी लेयर पेपर वेस्ट की, तीसरी लेयर फिर मिट्टी की, चौथी लेयर फिर किचन वेस्ट की, और 5वीं लेयर में फिर आप लगाएंगे ड्राई वेस्ट लगाएंगे, या फिर फूल पत्तियाँ, या फिर हो सकता है मिट्टी की भी लेयर आप लगा दें।
तो ये देखिए, जितना भी इसमें हाफ डिकम्पोज निकला था वो एज इट इज़ मैं इसी ग्रो बैग में वापस डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। अब नीचे इसके ड्राई वेस्ट भी डल गया है, मिट्टी भी डल गई है, तो इसमें एयर सर्कुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें बदबू भी नहीं आएगी और इसमें से गीला जो भी है लिक्विड है वो सब इसमें से ड्रेन आउट नहीं होगा। अगर ये सब लेयरिंग अगर नहीं की तो वही ब्लैक लिक्विड निकलेगा और ऊपर से फिर बदबू भी आएगी। और यही गलती मैंने भी की, इसी गलती की वजह से पूरा मैंने इसमें से बदबू और लिक्विड झेला है और ऊपर से मेरी कंपोस्ट भी अच्छे से नहीं बनी। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो ऊपर की लेयर है जिसमें आप कुछ भी कोई सीड लगाना चाह रहे हैं या कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, वो लेयर कम से कम 4 से 5 इंच मोटी ज़रूर रखें ताकि प्लांट की जो जड़ें हैं वो डायरेक्ट इस किचन वेस्ट या ड्राई वेस्ट के कांटेक्ट में ना आए। अगर उसकी जो मेन रूट है अगर इसमें ड्राई वेस्ट के कांटेक्ट में आती है तो रूट रोटिंग हो सकती है। तो इसलिए बीज वगैरह अगर आप लगाते हैं तो 3-4 इंच की लेयर लगा दें, उसके बाद बीज रख के उसके ऊपर 1-1.5 इंच की जो लेयर है वो लग जाएगी। और जब तक वो प्लांट बड़ा होगा और उसकी रूट्स वहाँ तक पहुँचेंगी तब तक ये हाफ डिकम्पोज हो चुका होगा, उसके बाद इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें अगर आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ला देंगे तो वो शौक में चला जाएगा, ऑलरेडी वो रिपोर्टिंग के शौक में होगा और ऊपर से उसकी जड़ों को भी ठीक जगह नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, तो उसके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये देखिए, मैंने इसी सेम ग्रो बैग में वही हाफ डिकम्पोज सामान यूज़ किया, दूसरा फ्रेश किचन वेस्ट भी यूज़ किया, साथ में पेपर वेस्ट भी यूज़ किया, कुछ गार्डन वेस्ट भी यूज़ किया और इस ग्रो बैग को भर लिया। अब इसमें से ये इतनी मिट्टी बच भी जाएगी, ये मैं दूसरे ग्रो बैग में यूज़ कर लूँगी या फिर अगर मैं इसमें हल्दी लगाऊंगी तो इसी मिट्टी की लेयर को यूज़ कर लूँगी, मुझे और दूसरी मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये 24 इंच का ग्रो बैग है और इसको मैं खुद उठा के लाई हूँ। रीज़न, इसमें मैं गार्डन वेस्ट यूज़ कर रही हूँ तो इसकी वजह से ये बहुत हल्का हो जाता है, मिट्टी बहुत कम यूज़ होती है और मिट्टी भी हल्की हो जाती है। इतना वेट मिट्टी में नहीं होता है जो गार्डन वेस्ट के डिकम्पोज होने पे होता है। अब बारी आती है हल्दी लगाने की। हल्दी हमेशा ऐसे इस तरीके के राइज़ोम से लगती है, तो आपको ये राइज़ोम्स देख के चुनने हैं जिनमें इस तरीके के स्प्राउट्स निकले हुए हों। अब मॉनसून के टाइम पे जितने भी राइज़ोम्स मिलेंगे उनमें ज़्यादातर में ये स्प्राउट्स निकले हुए आपको मिलेंगे। अगर नहीं भी निकले हैं तो 1-2 दिन के लिए आप प्लास्टिक की पॉलीथीन में उसको डाल के और थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन के लिए उसको रख दो, उसमें अपने आप से निकल आएंगे। वैसे भी अभी मौसम में नमी है, मॉनसून का टाइम चल रहा है तो ये नॉर्मली निकल ही आते हैं। तो इस तरीके से 1-1, 1.5 इंच के ये मेरे पास राइज़ोम्स रखे हैं। इनको मैं एक ही ग्रो बैग में लगा रही हूँ और ज़्यादातर स्प्राउट्स भी हो चुके हैं, इनके स्प्राउट्स बन चुके हैं। तो ये देखिए, 1-1, 1.5 इंच की दूरी पे इनको सबको रख के, और ज़्यादा गहराई में हल्दी को नहीं बोया जाता, हल्दी को 1 से 1.5 इंच नीचे बोया जाता है। और जो इसके स्प्राउट्स निकले हुए हैं, नोड्स निकले हुए हैं, इनको ऊपर की तरफ रखना है आपने। इस तरीके से सारे जितने भी स्प्राउट्स हैं मैं इसी एक ही ग्रो बैग में लगा रही हूँ क्योंकि ये 24 इंच के आसपास का ग्रो बैग है, काफ़ी बड़ा है। और अगर सारे के सारे इसमें ग्रो हो जाते हैं तो मैं इसमें से कुछ निकाल के बाद में दूसरे किसी ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसी में ही लगा रही हूँ क्योंकि मानसून का मौसम है, नमी वैसे है और हल्दी को सबसे ज़्यादा मॉइस्चर पसंद होता है और ये थोड़ा सा ब्राइट लाइट में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इनके लिए अच्छी नहीं है। शेडी एरिया, थोड़ा सा शेडी एरिया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अंधेरा हो जहाँ पे सन की लाइट बिल्कुल भी ना आ रही हो। आपके गार्डन का कोई ऐसा कॉर्नर देख लीजिए जिसमें छाया रहती हो और थोड़ी बहुत 1-2 घंटे की धूप अगर आ जाए, सुबह की धूप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप अगर इस पे लगेगी तो ये उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, जितने भी छोटे मोटे जितने भी राइज़ोम्स थे वो सारे मैंने एक लेयर पे रख दिए और इसके ऊपर अब एक लेयर 1 इंच के 1.5 इंच के आसपास की लेयर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अब मानसून का मौसम है, इसमें वैसे ही सारी चीज़ें बहुत जल्दी जर्मिनेट होती हैं, हल्दी भी उतनी ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएगी। कम से कम ये लगा लीजिए मुझे 1 वीक ही लगा होगा जो इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन दिखने लग गया था
वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में कि कितना जर्मिनेट हो चुका है और हल्दी कितनी उग गई है। तो इसको फ़ेब या मार्च के टाइम भी लगाते हैं, क्योंकि 8-9 महीने के आसपास लग जाते हैं हल्दी को पूरा बनने में। तो इसलिए इसको फ़ेब के टाइम लगाते हैं और फिर जाके सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो बारिश के मौसम में भी इसको लगा सकते हैं, तो इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट मिलती है। मैंने फ़ेब के टाइम या मार्च या फ़ेब में, मुझे ध्यान नहीं है, उस टाइम भी मैंने हल्दी लगाई थी। उसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और वो हल्दी काफ़ी बड़ी हो गई है, लगभग 1-1 1.5 फीट के आसपास के उसके पौधे बन गए हैं। तो इसी तरीके से मैंने उसमें भी हल्दी लगाई थी। और अब बारिश के टाइम भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि 2 रेगुलर 1 से 1.5 महीने के बीच में 2 रेगुलर हार्वेस्टिंग इससे मिल जाएंगी। और हल्दी अपने घर में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, जितनी भी हमें हल्दी चाहिए होती है इतने से 2-3 ग्रो बैग में अच्छी खासी हल्दी मिल जाएगी। और लगभग एक सीज़न दूसरी बार जब तक हल्दी बनेगी तब तक उस हल्दी से काम चल जाएगा। अब हल्दी में दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो हल्दी के राइजोम्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, हल्दी में फंगस लग जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें नमी तो बना के रखनी है, लेकिन पानी बिल्कुल भी इसमें जमा नहीं होना चाहिए। पानी अगर जमा हो गया तो आपके राइजोम्स ख़राब हो जाएंगे और फिर हल्दी उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो इस तरीके से जब पहली बार लगाना है उस टाइम पे अच्छे से पानी देना है। उसके बाद उसकी लेयर को चेक करके ही पानी देना है। अगर ऊपर 1 से 1.5 इंच की लेयर अगर सूखी रहती है, ड्राई हो जाती है, उसके बाद ही उसमें पानी डालना है, अदरवाइज़ उसमें पानी नहीं देना है। वैसे भी मॉनसून का टाइम है, तो अभी 1 महीना 1.5 महीना मुझे लगता नहीं इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब वो मोमेंट जिसकी मैं शुरू से आपसे बात कर रही हूँ और मैं भी वेट कर रही थी, तो ये देखिए 1 वीक के अंदर ये पूरी हल्दी जर्मिनेट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।